स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात करें टेक्सटाइल के बारे में। अभी तक हम जो है 3 रेशे कंप्लीट कर चुके हैं और चौथा जो है हमारा चल रहा है। एक पहली क्लास हो चुकी है वूल की, आज जो है वूल की लास्ट क्लास है, इसमें हम वूल को कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपने पहले जो है 3 रेशों को नहीं पढ़ा है तो पहले उनको पढ़ते हुए फिर वहाँ यहाँ पर आइए, ताकि सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके इजीली क्लियर हो जाए, क्योंकि जितने भी क्लासेस है वो एक दूसरे से लिंक होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको एक अच्छा विचार हम पढ़ेंगे आज। क्लास को शुरू करने से पहले, काम की अधिकता नहीं बल्कि अनियमितता इंसान को मार डालती है। काम आप सोच रहे हैं कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी क्लासें मतलब आपकी अगर स्किप हो गई है तो वो क्यों हो गई है? क्योंकि अनियमितता हो जाती है। कई बार हम इरेगुलर हो जाते हैं। हम सोचते हैं चलो आज नहीं देखी कल देख लेंगे, चलो आज तो ठंड ज़्यादा है जब सो जाते हैं, ऐसा हम आलस कर जाते हैं। तो वो जो काम है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो वो काम एक्स्ट्रा काम नहीं होता है, काम ज़्यादा नहीं होता है, हमारी इरेगुलरिटी होती है, अनियमितता होती है। उसी के कारण जो है हमारे कामों की जो लिस्ट है वो बढ़ती जाती है और हम फिर परेशान हो जाते हैं। तो अपने कामों को स्टेप बाय स्टेप करने की एक आदत डालिए। जितना हो सके थोड़े थोड़े स्टेप्स में अपनी जो स्टडी उसको कवर कीजिए। जितना आप जो भी काम कर रहे हैं उसको स्टेप्स में कवर कीजिए, ताकि आपको उनको करने में भी दिक्कत नहीं आएगी और आपके काम में एफिशिएंसी भी रहेगी और आप उसे इजीली कर लेंगे। तो इसी अच्छी बात के साथ आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। कल हमने वूल के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जो डिस्कस की थी। आज हम बात करेंगे इसकी प्रोसेसिंग के बारे में कि वूल हमें मिलती कैसे है। स्टेप्स ऑफ गेटिंग वूल, वूल हमें मिलती कैसे है। तो शेयरिंग के बारे में हमने कल भी जो नेक्स्ट पहले की जो क्लास है वूल की फर्स्ट क्लास, उसमें भी डिस्कस किया था। शेयरिंग का मतलब, शेयरिंग को हमने शेविंग से जोड़ा था, जिसका मतलब क्या होता है, जो जानवर है उसके शरीर से बाल को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं। कार्डिंग, पहले क्या किया जाता है, शरीर से बाल हटाए जाते हैं, उसके बाद में क्या किया जाता है, कार्डिंग नहीं ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग या शॉर्टिंग। मतलब पहले शरीर से बाल हटा लिए फिर ग्रेडिंग करेंगे। मतलब क्योंकि अलग अलग जो बाल हैं पूरे शरीर में, जो ऊन की क्वालिटी है अलग अलग होती है। जो गर्दन है और आपका सिर है, यहाँ का बाल जो यहाँ की जो वूल होती है बेस्ट क्वालिटी की होती है, कंधे की वो इस तरह से जो है अलग अलग होती है एक ही जानवर में। तो उसके अकॉर्डिंग जो है पहले रेशो को अलग अलग कर लिया जाता है, कैटेगराइज कर लिया जाता है। उसके बाद में क्या किया जाता है, इसको वॉशिंग की जाती है। वॉशिंग और स्कोरिंग, स्कोरिंग में हमने कैसे याद किया था, इसमें बड़ी गंदगी जो होती है, बड़ी अशुद्धि को हटाने के लिए जो स्कोरिंग की प्रक्रिया की जाती है। स्कोर कैसे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, ऐसे हमने इसे याद किया था। वॉशिंग की प्रक्रिया की जाती है और इसको स्कोरिंग भी बोलते हैं। मतलब बड़ी बड़ी जो अशुद्धियां हैं, क्योंकि जानवर है, जानवर हम तो रोज भी नहाते हैं तो भी हमारे मतलब हम हफ्ते में 2 बार बाल धोते हैं फिर भी गंदे हो जाते हैं। तो आप सोचिए जो जानवर होते हैं वो तो नहाते नहीं है, जंगलों में भी रहते हैं कुछ जानवर और मिट्टी वगैरह में रहते हैं, खेतों में, इस तरह से, तो उनके बाल तो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। तो पहले उनकी जो बड़ी बड़ी अशुद्धियां हैं वो हटाई जाती हैं, किसके द्वारा, स्कोरिंग के द्वारा। इसके बाद में क्या किया जाता है, कार्बोनाइजिंग। अब जो बड़ी गंदगी है वो हटा दी गई है, अब कुछ छोटी गंदगियां अगर अंदर ही अंदर बच गई है तो वो किसके द्वारा हटाई जाती है, रसायन के द्वारा हटाई जाती है। किसके द्वारा, कार्बोनाइजिंग में क्या किया जाता है, रसायन का उपयोग किया जाता है। और कौन सा रसायन यूज किया जाता है, सल्फर हाइड्रोक्लोराइड। क्या यूज किया जाता है कार्बोनाइजिंग में, सल्फर हाइड्रोक्लोराइड। ये क्या है, आपका स्वच्छ करने का एक रसायन होता है, जिसके द्वारा छोटी छोटी अशुद्धियां जो है, जो हमें दिखती नहीं है, वो भी इस जो वूल है उसमें से हट जाती है। इसको आप जो वूल पढ़ रहे हैं उसको आप अपने बालों से लिंक करके चलिए। जैसे कि यहाँ से हम इसको नहीं लेंगे, यहाँ से ये 2 स्टेप्स तो आपको ऐसे याद रखने, शेयरिंग और ग्रेडिंग या शॉर्टनिंग। उसके बाद में ये चीजें जैसे वॉशिंग हम अपने बालों को भी करते हैं, ज्यादा गंदे होते हैं तो 2 बार शैम्पू करते हैं उसको, बालों को। उसी फिर उसके बाद में क्या करते हैं, ड्राइंग, उन बालों को सुखाते हैं, फिर ऑयलिंग करते हैं।
ऑयलिंग में हम नारियल का तेल है, कोई भी जो भी हमारे लिए बेस्ट ऑयल होता है वो लगाते हैं। तो यहाँ पर जो जानवर है उसके शरीर से जो बाल हमने उतारे हैं उस पे हम पहले तो उसको सुखा लेंगे, उसके बाद में क्या करते हैं जैतून का या सुअर की चर्बी वाला जो तेल होता है उसको लगाते हैं। ये बहुत महंगा भी होता है, सुअर की चर्बी वाला जो होता है इसे ग्रीस भी बोलते हैं। ये जो प्रसाधन वाले जो कॉस्मेटिक्स आइटम होते हैं उनमें इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में कार्डिंग में क्या होता है, रेशों को सुलझाने का काम किया जाता है। कार्ड का मतलब ही क्या होता है, रेशों को सुलझाना या समानांतर करना। अब देखिए हम अभी बात कर रहे थे कि इनको कैटेगराइज किया जाता है, शॉर्टिंग की जाती है इनकी। तो यहाँ पर ये देखिए सबसे बढ़िया वूल कौन सा होता है, गले और कंधे का वूल जो है सबसे अच्छा वूल जो है माना जाता है। जानवर के शरीर पे कंधे और गले, इन दोनों का जो वूल होता है सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। कौन सा, कंधे और गले का। इसके बाद में यहाँ पे कार्डिंग कर ली। अब हमें क्या करनी है, कॉम्बिंग, वही कंघी करना है, ये हमने पहले के रेशो में भी देखा था। उसके बाद में स्पिनिंग की जाती है, कताई की जाती है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं, भेड़ के शरीर से उतरा वूल जो है वो ग्रीस वूल कहलाता है। इसको जो भी भेड़ का जो शरीर है उससे जो वूल उतारा जाता है उसको क्या कहा जाता है, ग्रीस वूल भी कहा जाता है। और ये जो ग्रीस वूल भी कहा जाता है। और जो सौंदर्य प्रसाधन है उनमें कौन सा मतलब चर्बी काम में ली जाती है, लिनोलेनिक एसिड जो है वो काम में लिया जाता है। ये सौंदर्य प्रसाधन वगैरह बनाने में काम में लिया जाता है। ऊन की प्राप्ति, अभी दुनिया का सबसे बड़ा सबसे महंगा कोट जो है वो किससे बना होता है, विक्यूना ऊन से। किससे, विक्यूना ऊन से। मिंक कोट किससे बना होता है, विक्यूना जो ऊंट है ये ध्यान रखना है। विक्यूना किसकी प्रजाति, ऊंट की प्रजाति, और इससे जो है दुनिया का सबसे महंगा कोट बनता है। इस कोट की विशेषता ये होती है कि ये गर्मी के समय गर्माहट और ठंड के समय ठंडक प्रदान कर उल्टा बोल दिया, ठंड के समय गर्माहट और गर्मी के समय ठंडक प्रदान करता है। ये कहाँ होता है, पेरू प्रदेश में, दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो है ये पाया जाता है। इसके बाद में अंगोरा, हमें ये देखना है कि ऊन की प्राप्ति होती किस किस से। अंगोरा बकरी जो है उससे हमें मोहेर वूल प्राप्त होती है। मैरिनो वूल जो है सबसे सुपीरियर वूल होती है, और ये मैरिनो भेड़ से प्राप्त होती है। मैरिनो भेड़ से सबसे बेस्ट क्वालिटी की वूल कहाँ से मिलती है, मैरिनो भेड़ से मिलती है। ये सबसे अच्छी होती है, यूरोप में मिलती है। इसके बाद में कश्मीरी बकरी जो है ये तिब्बत कश्मीर में वगैरह में पाई जाती है, और ये हमें वूल्स मिलती है, वो हम डिस्कस कर रहे थे तो उसकी कुछ चीजें रह गई थी वो हम बात कर लेते हैं। लामा क्या है, एक तरह का ऊंट है, और इसमें क्या होती है, दो परतें होती है, दो परतें होती है। एक होती है ऊपरी, लामा जो है एक तरह का ऊंट होता है, और इससे हमें वूल प्राप्त होती है, और इसमें दो परतें होती है। पहली जो होती है वो ऊपरी परत होती है, ऊपरी, और दूसरी जो होती है वो आंतरिक। तो ऊपरी परत जो होती है वो बेस्ट नहीं होती है, क्यों, हमें इस तरह से याद रखना है कि ऊपरी परत, क्योंकि गंदगी वगैरह उस पर लगेगी। अंदर जो चीज़ रहेगी वो बेस्ट रहेगी और शुद्ध भी रहेगी। तो अच्छी कौन सी रहेगी, आंतरिक, बेस्ट ये होती है आंतरिक परत। इसके ये दो ही चीजें याद रखनी है इसमें। विक्यूना को एक अभी हमने बात की थी, विक्यूना जो ऊंट होता है उससे मिल्क कोट बनता है, तो इसका ही एक और है। तो विक्यूना जो है दो कुंभ वाला भी होता है ऊंट, और इसमें खासियत क्या होती है, दो से मैंने ऐसे याद किया था, ये दोनों कुंभ है तो मतलब दोनों मौसम के अनुकूल होता है। गर्मी में जो ठंडक प्रदान करता है इससे बना हुआ कपड़ा, और सर्दी में गर्माहट प्रदान करता है। और विक्यूना ऊंट से जो मिल्क कोट बना होता है वो तो गर्माहट ही प्रदान करता है। ये जो है दोनों चीजों का काम करता है, दोनों मौसम में अच्छा काम करता है। अभी शायद गलती से मेरे मुंह से निकल गया था, विक्यूना ऊंट से जो मिल्क कोट बनता है वो दोनों मौसम में नहीं करता है। विक्यूना ऊंट जो है उसके दो कुंभ होते हैं, और ये दोनों कुंभ से दो कुंभ वाला जो ऊंट होता है विक्यूना,
ये दोनों मौसम के लिए बेस्ट रहता है, इससे बना हुआ कपड़ा। नेक्स्ट है अल्पाका। अल्पाका क्या होता है, लामा प्रजाति होती है और ये क्या है, इससे 12 इंच का फाइबर प्राप्त होता है। पेरू प्रदेश जो है उससे रोएदार कोट वगैरह बनाने के लिए यहाँ ये जो अल्पाका है ये कहाँ पाया जाता है, पेरू में, और रोएदार कोट वगैरह इससे बनाए जाते हैं। अंगोरा जो एक तरह की बकरी और खरगोश ये दोनों ही होते हैं और इससे रेशम से रेशम, क्योंकि खरगोश है बहुत ही सॉफ्ट बाल होते हैं तो रेशम जैसे इसके बाल होते हैं और मुलायम और उज्ज्वल बाल इसके होते हैं। अब श्रेणियों की बात कर लेते हैं। जो वूल है इसे 4 श्रेणियों में बांटा गया है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4। क्लास 1 जो है बेस्ट होता है क्योंकि इसमें शल्कों की संख्या ज़्यादा होती है। एक चीज़ ध्यान रखिए, जिस ऊन में जितनी ज़्यादा शल्कें होती हैं वो उतना ही अच्छा होता है। जैसे इस क्लास 1 जो है इसमें सबसे ज़्यादा शल्कें होती हैं तो ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल ले सकते हैं, मेरिनो है, विक्यूना है और अंगोरा है। विक्यूना से तो मीक कोट बना होता है, सबसे महंगा कोट दुनिया का। दूसरा, शल्क की संख्या जो है क्लास 1 से कम होती है, लंबाई भी क्लास 1 से कम होती है और इसके द्वारा क्लास 2 के द्वारा जर्सी है, स्वेटर है, ये सब चीज़ें बनाई जाती है। इंग्लैंड और आयरलैंड में इसका उद्गम हुआ था। क्लास 3 जो है उससे मरी हुई भेड़ वगैरह होती है, उससे जो है ये वूल प्राप्त होती है और इसकी लंबाई 4 से 18 इंच तक होती है। क्लास 4 वूल जो होती है वो मिली जुली वूल से बनती है और इसकी लंबाई 1 से लेके 16 इंच तक होती है। 16 ठीक होती है और इसमें शल्कों की संख्या नहीं होती है। तो शल्कों की संख्या नहीं होती तो ये बिल्कुल ही निम्न क्वालिटी की होती है और इसके क्लास 4 के द्वारा दरी गलीचे वगैरह बनाए जाते हैं। तो इनको ऐसे ही याद रखना है। क्लास 1 से बेस्ट क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है, क्यों? क्योंकि इसमें शल्कें ज़्यादा होती है, जिसमें जितनी ज़्यादा शल्कें होंगी उतना ही बेस्ट क्वालिटी का वूल होगा। 2 में 1 से कम होता है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। 3 जो है मरी हुई वूल से बनती है। 3 किससे बनती है? मरी हुई भेड़ से। मरी हुई भेड़ से जो है क्लास 3 वूल प्राप्त की जाती है। क्लास 4 जो है वो मिली जुली वूल से प्राप्त की जाती है। तो ये सारी हमने चीज़ें देख ली हैं। इसे इन्हें बांटा जाता है, एक तो होता है वस्टेड और एक ऊनी कपड़ा। वस्टेड और ऊनी कपड़ा। ऊनी फैब्रिक, पहला है वस्टेड, ये बेस्ट क्वालिटी की वूल से बनता है। और ऊनी का होता है लंबाई, प्रत्यास्था, प्रतिस्कंदता। प्रत्यास्था का मतलब होता है इलास्टिसिटी। अगर हम किसी चीज को पकड़कर जितना ज्यादा उसको खींच रहे हैं और खींचने के बाद अगर वो पुनः अपने आकार में आ जाता है तो उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी या प्रत्यास्था। और वूल में जो इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होती है, अगर हम तुलना करें दूसरे देशों से तो वूल में सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है। ये हमें दिमाग में रखना है बिठा के। प्रतिस्कंदता का मतलब होता है अगर हम किसी चीज़ को जितना ज़्यादा दबा रहे हैं, अगर दबा रहे हैं और दबाने के बाद वो पुनः अपने आकार में आ जाती है तो उसको हम कहते हैं प्रतिस्कंदता। ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी। कई बार नेट के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कथन और कारण वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन की फ्रेमिंग की जा सकती है, तो हमें जो है दोनों हर तरीके से तैयार रहना होता है। और एक चीज़ आप ध्यान रख के चलिए, आपको जब क्वेश्चन देना है एग्जाम में तो वो जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है आंसर होता है। कई बार होता है कि आगे पीछे हो जाता है, हमें लगता है ये होगा कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर लगाना पड़ता है। बटा हुआ होता है, अधिक बटा हुआ, इस पे कार्डिंग, कॉम्बिंग, ये सारी प्रक्रियाएं की जाती है। इसी वजह से सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है और सोखने की क्षमता इसमें अच्छी होती है, सटने की क्षमता अच्छी होती है, मिट्टी का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि ये एकदम मतलब इनको एकदम इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से। तो ये इनके बीच में जगह ही नहीं होती तो फिर मिट्टी जाने की कोई तरीका ही नहीं रहता। इसी तरीका इसे निर्माण इसी तरह से किया जाता है वेस्टेड वूल का कि जो है गंदगी उसके अंदर ना जाए। जबकि ऊनी जो कपड़ा होता है
उसकी मजबूती, प्रत्यास्था, ऐंठन की क्षमता, वो सारी चीज़ें जो हैं ब्रस्टेड से कम होती है। ऐंठन की क्षमता भी कम होती है, लेकिन ये गर्मी अच्छी देता है। और इनकी जो सतह है वो खुरदरी होती है। सतह कैसी होती है इनकी? खुरदरी। जबकि ये ब्रस्टेड वूल जो है इसकी सतह प्लेन होती है। एडवांटेज, वूल की एडवांटेज क्या है? तो इसका संगठन हमने कल पहले भी याद किया था। सल्फर, सल्फर कितना इसमें? 4% तक इसमें सल्फर होता है। कैरोटीन प्रोटीन होता है, हमने पहले भी ये डिस्कस किया हुआ है, थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कैरोटीन प्रोटीन। जबकि सिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है? सिल्क पैक्टिन। कैरोटीन प्रोटीन वूल में होता है, जबकि सिल्क में कौन सा होता है? सिल्क में होता है आपका पैक्टिन प्रोटीन। और इसमें गोंद होता है, सेरिसिन गोंद जो है इसमें होता है। सबसे ज़्यादा मात्रा होती है गोंद की। इसे सिल्क में से हटाया जाता है, जिसे कि हम डीगमिंग की प्रक्रिया कहते हैं। वजन बढ़ाने के लिए जिंक और एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है सिल्क के अंदर। ये चीज़ें आप जब भी इस तरह से याद करें तो जितनी भी चीज़ें जैसे मैंने बताई उसी तरह से आपको फ्लो के अकॉर्डिंग याद रहनी चाहिए। मतलब जैसे हमने इसमें याद किया कैरोटीन प्रोटीन किस में होता है? ऊन में। तो हमें तुरंत याद आना चाहिए कि जो सिल्क है उसमें कौन सा होता है? पैक्टिन प्रोटीन जो है इसके अंतर्गत होता है। किस में होता है? सिल्क में। इलास्टिसिटी अभी हमने बात कर ली, सबसे ज़्यादा होती है। प्रतिस्कंदता भी वूल में सबसे ज़्यादा होती है, याद रखना है हमें। और इसकी नमी सोखने की क्षमता नहीं होती इसमें। गीली अवस्था में इसकी मजबूती जो है 20% तक कम हो जाती है। पहले की क्लास में हमने इसे डिस्कस किया हुआ है, तो सिर्फ एक बोल के बता देती हूँ, या लिख ही लेते हैं। गीली अवस्था में वूल की मजबूती 20% तक कम हो जाती है, जबकि कॉटन जो है सेल्यूलोजिक जितने भी रेशे उनकी बढ़ जाती है। तो ये चीज जो दिखाई देती है कौन सी? क्यूटिकल। क्यूटिकल सबसे बाहरी परत है क्यूटिकल, और अंदर सबसे अंदर की है मेडुला, और बीच की कौन सी है? कार्टेक्स। कार्टेक्स जो है रंग वर्णक होता है। मेलानिन की अधिकता या कमी जो है रंग की धीमापन या रंग का ज़्यादा तीव्रता जो है वो डिसाइड करता है। तो ये है सारी चीज़ें। न्यूट्रिशन साइंस में भी ये चीज़ ध्यान रखनी है। मेलानिन क्या है? एक रंग वर्णक है, त्वचा के अंदर रंग को डिसाइड करता है। अगर ज़्यादा है किसी के अंदर मेलानिन तो वो जो व्यक्ति होगा वो सांवला या काला होगा, और अगर कम है तो वो गोरा होगा, फेयर होगा। तो आज हमने वूल जो है कंप्लीट कर लिया है। और ये जो इम्पॉर्टेंट है, क्लास 1 क्लास 2 पूछ लिया जाता है, ऐसे एग्जाम्पल देके भी पूछ लिया जाता है। मैरिनो, विक्यूना, ये कौन सी श्रेणी का वूल है? तो क्लास 1 का वूल है, ऐसे याद रखना है। जर्सी है, चटरे है, ये सब चीज़ें किससे बनी होती है? क्लास 2 से। जबकि मरी हुई बेड का तो कुछ नहीं है इसमें, इसे मिली जुली से तो आपको याद रह ही जाएगा कि दरी वगैरह, गलीचे वगैरह इससे बनाए जाते हैं। तो जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है वूल की, काफ़ी क्या आज जो है हमने वूल को कंप्लीट ही कर लिया है। अब नेक्स्ट जब भी क्लास आएगी, अब आपसे नहीं कहूँगी कि कल ही आएगी, देखते हैं, कोशिश रहेगी कल ही आ जाए। अगर कोई कारणवश नहीं आएगी तो फिर आपको उसका हर्जाना दे दिया जाएगा। मतलब 2 टॉपिक को कोशिश की जाएगी एक साथ कवर करने की। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। और अभी आप अगर क्लास से देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अभी भी होम साइंस विद पूजा के साथ नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएं। ऑल का बटन ज़रूर दबा दें ताकि जितनी भी क्लासेस हैं आपको जब भी अपलोड हो मिल जाए। और लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और भी ज़्यादा मेहनत करने की हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। तो आपको पता ही है मोटिवेशन कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम होम साइंस के विद्यार्थी हैं, हमें पता ही है मोटिवेशन का कितना बड़ा हाथ होता है किसी भी व्यक्ति की ग्रोथ में।
तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।